Welcome all of the viewers, all of the students. Today I am going to discuss about the logic gates, and actually logic gates are the building block of most of the digital system. आज के डेट में जितना भी डिजिटल सिस्टम हम लोग देख रहे हैं ये सब आपका लॉजिक गेट्स पर बेस्ड है. एंड लॉजिक गेट इट मे कंसिस्ट ऑफ द IC, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा. तो कुछ पॉइंट्स है. लेट अस स्टार्ट. लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट व्हिच मेक्स द लॉजिक डिसीजन. सेकेंड वन, लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक of most digital systems. Logic gate is based on the logical algebra or Boolean algebra developed by the George Boole. तो ये डिजिटल सिस्टम है और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये बूलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. और बूलियन अलजेब्रा को जब हम लोग इसमें एक्सप्लेन करते हैं, इसमें 2 डिजिट्स को यूज करते हैं, 2 बाइनरी डिजिट्स को यूज करते हैं. आइदर 0 और 1 से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. 0 और 1 रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अगर हम लोग ओपन सर्किट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्लोज सर्किट के लिए 1 का रिप्रेजेंटेशन होगा. अगर सिस्टम ऑफ है तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. सिस्टम अगर ऑन है तो उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. सिस्टम अगर लो है तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. हाई है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर फॉल्स है तो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर ट्रू है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, क्योंकि आपके पास 2 ही डिजिट्स है. आइदर एक का वैल्यू 0 लेते हैं और दूसरे का वैल्यू 1 है. तो इस होल सिस्टम को समझने के लिए हम लोग पहले लॉजिक गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लॉजिक गेट का जो हम लोग यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए. और इसमें 2 इनपुट्स लिया हुआ है. ये 2 इनपुट्स, एक पॉइंट आप देखिए यहाँ A एंड सेकेंड इनपुट B एंड दिस वन इज द आउटपुट C. अब ये इनपुट और A से रिप्रेजेंट किया हुआ है. एक इनपुट को B से रिप्रेजेंट करते हैं और एक आउटपुट को C से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इनपुट का जो डिफरेंट वेरिएबल्स हम लोग के पास A, B और C है, इसको किसी नंबर से अगर किसी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम लोग इसको A को जैसे इनपुट का A, दूसरा इनपुट B और ये आपका आउटपुट है, और इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि अगर हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है. अगर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, C का मीनिंग क्या होगा, C का वैल्यू 0 होगा या 1 होगा. ये टोटली डिपेंड्स करेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है. और ये जो टेबल कंस्टिट्यूट करने जा रहा है, जो फॉर्म करने जा रहा है, जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं. तो एक्चुअली जितने भी लॉजिक गेट्स आप देख रहे हैं, जैसे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये प्राइमरली बेसिक लॉजिक गेट है. और इसके बाद जो गेट देखते हैं, नॉट गेट के साथ आइदर और एंड को अगर कंबाइन करते हैं तो रिस्पेक्टिवली नॉर गेट और नैंड गेट होगा. तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं और गेट के लिए. अब देखिए कि ये ऑपरेशन को समझने के लिए एक टेबल का यूज करते हैं जिसको हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं. और ट्रूथ टेबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? ट्रूथ टेबल विच गिव्स द आउटपुट स्टेट्स फॉर ऑल पॉसिबिलिटी. ये C का वैल्यू क्या होगा अगर A और B का डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं. तो ट्रूथ टेबल एक्चुअली इट गिव्स द आउटपुट स्टेट्स फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स. तो ये समझने के पहले हम लोग एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंसीडर करते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ द 2 स्विचेज A and B एंड अ बल्ब C which is connected together as shown in the figure. So first, this one is the switch A, this one is the switch B, and this one is the bulb. They all are connected together as shown in the figure. ये देखिए, थोड़ा सा इसको और नीचे ले लेते हैं.
एक सोर्स से ऐड किया हुआ है। अब देखते हैं कि ये बल्ब कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। अगर स्विच आपका ओपन है उसके लिए हम लोग 0 रिप्रेजेंट किए हैं। अगर बी स्विच को भी ओपन रखा हुआ है 0 रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और एक तरह से ये दो इनपुट्स का क्रॉसपॉन्डिंग आप पोजीशन समझ सकते हैं। ये दो इनपुट ए और बी और यहाँ पर दो स्विच ए बी, ये इनपुट्स की तरह वर्क कर रहा है, जबकि पॉइंट सी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बल्ब लिए हैं जो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं कि अगर दोनों स्विच को हम लोग 0 0 रखते हैं तो बल्ब का पोजीशन आपका ऑफ का इंडिकेशन कर देता है। ऑफ होगा इसका अर्थ है इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इफ द स्टेट ऑफ बल्ब ऑफ so it can be represented by the 0, and if the state of bulb on it is represented by the 1. If there is the circuit, there the switch remains open or closed. So for open the value 0 and this one is the 0. If A equal to 0 and B is closed means B equal to 1. तो ओपन के लिए अगर 0 लिया हुआ है, ओपन को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि सी का स्टेट भी आपका 1 बता रहा है और ये आपका बल्ब ऑन का इंडिकेशन करता है। अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इसको, अब आप ओपन कर दीजिए और ये हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसलिए इसको अब हम लोग 1 और ये 0, तो देखते हैं कि सर्किट आपका फिर सी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 के लिए, ये ऑन रहेगा। और लास्ट में अगर इसको भी 1 और इसको भी 1 कर देते हैं, ये 1 होगा और ये आपका ऑन से रिप्रेजेंट होगा। ये जो टेबल फॉर्म करेगा जो कि OR गेट के ऑपरेशन को डिफाइन कर रहा है, इस ट्रूथ टेबल को ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट बोलते हैं। एंड एक्चुअली द ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट मीन्स इट गिव्स द आउटपुट स्टेट्स फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ द इनपुट। कब ये ऑफ और कब ऑन होगा ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के साथ इंडिकेट करते हैं, और ये ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट। तो ये हम लोग एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब बुलियन अलजेब्रा से जब इंडिकेट करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू सी, और ये a प्लस बी इक्वल टू सी का मीनिंग इसको हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते हैं। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट पॉजिटिव साइन इन बुलियन अलजेब्रा डज नॉट स्टैंड फॉर द एडिशन। ये अलजेब्रा के एडिशन के तरह का नहीं है। ये बुलियन अलजेब्रा का मतलब होगा a और b इक्वल टू सी। So sum of a plus sum of a plus b or sum of a and b is not equal to c, but actually a और b equal to c। तो ये बुलियन अलजेब्रा का जो इंडिकेशन है थोड़ा डिफरेंट होगा, और इसके लिए हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, c will be true, c will be true either b is true, c is true either a is true, c is true either a और b is true। तो ये इंडिकेट करने का प्रोसेस होगा a प्लस बी इक्वल टू सी, और समटाइम्स इसको हम लोग a u b इक्वल टू सी, a भी b इक्वल टू सी। तो ये OR गेट का रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है a और b इक्वल टू सी, a और b इक्वल टू सी, बट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर u बाय v बाय द एडिशन बाय द साइन प्लस। तो ये हम लोग का रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस होगा। ये बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको देखते हैं, ये 0 और 1 का a और b इक्वल टू सी। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा दूसरे तरह से समझने का कोशिश करते हैं। c इज 1, ये मार्क करने का पॉइंट है, c इज 1 इफ बोथ a एंड b इंडिकेटेड बाय 1 एंड 1। अब इसको हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस समझने का कोशिश करते हैं। कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर होगा तो उसका अरेंजमेंट हम लोग को कैसे करना चाहिए, और वो आपका OR गेट की तरह कैसे होगा। सो OR गेट कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड्स। दिस वन इज द डायोड D1, दिस वन इज द डायोड D2, this one is the resistor R which is grounded,
0 volt R, and this is the output C, the inputs A and the B. So there are the two inputs and the single output in case of the OR gate, and consist of the two diodes D1 and D2 with the resistor R which is grounded. अब हम लोग के पास इस टेबल से अब फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे इसका क्या मीनिंग होगा और ये किस तरह से ऑपरेशनल होगा, ये टेबल को फॉलो करता है या नहीं करता है, इसको हम लोग देखेंगे. So with addition of potential like plus 5 volt, 0 volt. If A equal to 0, it means if there is no potential is at point A. B equal to 0, it means no potential at point B. तो अब पोटेंशियल अगर है या नहीं है उससे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर अप्लाई किया हुआ है तो 1 से और नहीं किया हुआ है तो 0 से करते हैं. अब यहां पर हम लोग ऑन और ऑफ को पहले रिमूव कर देते हैं. अब देखिए कि हम लोग का पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. A equal to 0 means there is no potential. B equal to A 0, B 0 means there the point A and the point B when there is no potential is applied. So no potential drop is also obtained across the R, and that is why C equal to 0. Come to the next possibility. A equal to 0 means no potential is applied here, but potential is applied at point B. So diode D2 is in forward bias and potential drop obtained across R, hence C is equal to 1. Just exchange the option. B A equal to 1 means plus 5 volt is symbolically. Plus 5 volt is applied at point 1. B equal to 0. Now the diode D1 is in forward bias, conducts, and hence the potential drop again obtained across the R, and so the C equal to 1. And the last option, if 1 and 1 means potential is applied at point A, potential is applied at point B, so the potential drop is obtained across the R and then it is obtained by the C. तो एक तरह से A plus B equal to C को भी फॉलो कर रहा है. तो हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो ऑप्शन है ये आपका ट्रूथ टेबल ट्रू है और ये OR गेट को. अब इस तरह का टेबल अगर कोई लॉजिक गेट्स फॉलो करेगा उसको हम लोग OR गेट बोलते हैं. अब कभी कभी इसको हम लोग वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम और वोल्टेज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. तो एनालॉग जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, एनालॉग वैल्यू को हम लोग सिंपली साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन डिजिटल वेव को डिजिटल सिस्टम के लिए अब हम लोग का जो वेव ऑब्टेन्ड होने जा रहा है उसके लिए देखिए हम आपको फिगर बता रहे हैं. तो ये जो वेव फॉर्म होगा हम लोग का, इसको समझने के लिए हम लोग A, B और C 3 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को पहले कंसीडर कर रहे हैं. अब ये इनपुट का पोजीशन अगर 0 है इसको लो वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, और इसके लिए हम लोग जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए और ये देखिए, ये 0 और 0, A के लिए 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1. अब ये आपको हाई हो गया, इसको हम लोग यहां रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये देखिए ये T1, ये T2, ये T3 और ये लास्ट T4. टेबल अगर वैल्यू अगर एक्सचेंज करते हैं तो ग्राफ का जो वेरिएशन होगा, जो फिगर होगा वो वेरी कर सकता है. लेकिन हम लोग इस ट्रुथ टेबल के लिए वेव फॉर्म अगर हम लोग बना रहे हैं तो T1, T2, T3 और ये इनपुट A. अब देखिए कि इनपुट अगर B लेते हैं तो ये लो बता रहा है, 0 है, आप इसको यहां ड्रॉ करते हैं. उसके बाद देखिए ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स आपको यहां आना होगा. फिर आप देखिए इसका लो वैल्यू बता रहा है, आपको फिर
यहाँ तक आना होगा, और फिर ये हाई वैल्यू बता रहा है। अब आपको इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ये देखिए, इसको हम लोग कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ देखिए T3 है। लास्ट को देखते हैं C के लिए, जो आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 मीन्स ये बतला रहा है आपका 0। 1 1 1 मीन्स, आइए यहाँ 1 1 1, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हम लोग का एक फिगर है जो वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम लोग को करना चाहिए। लो के लिए 0 और हाई +5 वोल्ट के लिए हम लोग टॉप लाइन लेते हैं, राइज लाइन लेते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग का OR गेट का ऑपरेशन, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्शन by the help of electrical circuit, by the help of the electronic circuit which consists of the different diodes। अगर कोई तरह का अगर एरर या कुछ इसमें ऐड करना होगा तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर किसी वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो हम लोग का एंड गेट का होगा, उसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।